Hello students, I welcome to you. So during the first two videos we had covered acid and bases. So do you have remember about acids or bases? Let's recall. Generally acids are those substances which have sour taste. जिनका टेस्ट खट्टा होता है वो एसिड कहलाते हैं. एंड बेसेस आर दो सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट, और जो टेस्ट में कड़वे होते हैं वो बेसिस कहलाते हैं. क्लियर? नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड पार्ट of this chapter, which is very important, named is salt. Salt in Hindi lover. Clear? So basically salts are those substances which are formed with the reaction of acid and bases. Salts क्या होते हैं? सॉल्ट्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो कब बनते हैं? बाय रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस. जब एसिड की किसके साथ रिएक्शन होती है? बेस के साथ. जब एसिड और बेस की रिएक्शन का मतलब ये है व्हेन एसिड आर मिक्स्ड विद बेसेस और बेस मिक्स्ड विद एसिड्स, सो दिस सब्सटेंस विच वी ऑब्टेन जनरली इज कॉल्ड सॉल्ट्स. यानी कि जब हम एसिड को बेस में या बेस को एसिड में मिलाते हैं तो जो हमें सब्सटेंस मिलता है वो सब्सटेंस ही हमारा क्या कहलाता है? इज नोन एज सॉल्ट. वो सॉल्ट कहलाता है. देखिए इसकी एक बेसिक फॉर्मेशन. व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, सो दिस सिंबल एरो का रिएक्शन का शो करता है, तो क्या बनता है आपका? सॉल्ट बनता है. इन दिस रिएक्शन वाटर इज ऑल्सो कम्स आउट. और इस रिएक्शन में सॉल्ट के साथ क्या निकलता है? हमेशा वाटर रिलीज होता है. तो क्या रिएक्शन होगी? जब एसिड react with base, then salt and water is released as a product. प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको वाटर और सॉल्ट मिल जाता है. सो दिस रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, ये रिएक्शन है किस किस के बीच की? एसिड के और बेस के. जनरली इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. और इस रिएक्शन का क्या नाम है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. So it is a very important for exam point. Generally in exam question comes out to write about neutralization reaction. So what is a neutralization reaction? So simple. When acid react with base, then the reaction we obtain is known as neutralization reaction. I hope you clear this. So let's take an example. When caustic soda, in the first video we have discussed, it is a what? Base, and the chemical formula is NaOH. React with hydrochloric acid, the chemical formula is HCl, which is acid ना. is react then sodium chloride, क्या बनता है? sodium chloride. chemical formula is NaCl, which is basically is a salt, जो क्या है? एक तरह का salt है. क्या बताया हमने? when caustic soda, जो कास्टिक सोडा है जो बेस है, इज रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एसिड है. जब ये रिएक्शन करेंगे हमने पढ़ा है व्हेन एसिड रिएक्ट बेस और बेस रिएक्ट विद एसिड, सो इट फॉर्म देन प्रोडक्ट इज फॉर्म इज सॉल्ट. सो क्या बन गया आपका? सोडियम क्लोराइड. और केमिकल फॉर्मूला इज NaCl, और ये क्या आपका? सॉल्ट है. इज फॉर्म्ड एंड दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. और इस रिएक्शन को ही क्या कहेंगे हम? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे. आई होप यू क्लियर दिस. या सो इसका देखिए क्या रिएक्शन होती है? NaOH इज नोन एज कास्टिक सोडा, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इज रिएक्ट मीन्स दे मिक्स टुगेदर, एक दूसरे के साथ इनको मिक्स कर दिया जाता है. देन व्हाट इज फॉर्म? NaCl. NaCl इज ए सोडियम क्लोराइड, विच इज बेसिकली
सॉल्ट, जो क्या है सॉल्ट है, और क्या रिलीज हो रहा है साथ में H2O, इसका H2O क्या आपका वाटर। सो ये जो रिएक्शन आपको दिखी हुई है NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप यू क्लियर दिस। ओके, नाउ हाउ आर सॉल्ट यूजफुल टू अस, सॉल्ट किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है। एक फर्स्ट पॉइंट, किस तरह से हमारी ज़िंदगी में इम्पैक्ट डालते हैं, क्या क्या इनका यूज़ है। देखिए, सोडियम कार्बोनेट, द केमिकल फॉर्मूला इज Na2CO3 इज यूज्ड एज वॉशिंग सोडा। ये किस तरह से यूज़ किया जाता है, वॉशिंग सोडा फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, किसके कपड़ों को धोने के लिए, एंड इज एडेड टू डिटर्जेंट इन इट, और इसको डिटर्जेंट में भी ऐड किया जाता है। तो हम कह सकते हैं जो सोल्ट्स हैं वो किस चीज़ में काम आता है हमारे लिए, वॉशिंग क्लोथ्स और डिटर्जेंट में भी इनका यूज़ किया जाता है। जो हम घरों पे क्या यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं ना फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, तो उसमें ये यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड ऑल्सो टू मेक ग्लासेस, इनको ग्लास बनाने यानी कि कांच बनाने में भी इंडस्ट्रियल एरिया में इनका यूज़ किया जाता है। सोडियम सॉल्ट ऑफ फैट्स, जो सोडियम के फैट्स हैं और ऑयल्स हैं, आर यूज्ड एज सोप, उनकी सोप की तरह यूज़ किया जाता है। हम कह सकते हैं कुछ सोप्स आपके सॉल्ट्स भी होंगे। देन जिंक फॉस्फाइड इज यूज टू किल रेट्स, जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, एज टू किल रेट्स, यानी कि चूहे मारने की जो दवा होती है, जो रेट्स को किल करने की दवा हम लाते हैं, तो वो भी एक तरह का आपका सॉल्ट होता है। वो किस तरह का सॉल्ट होता है, जिंक सल्फाइड। या फिफ्थ पॉइंट, अमोनियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम सल्फेट एक्सेट्रा आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर, और इनका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, एज ए फर्टिलाइजर। ऑलरेडी we discuss about fertilizer are the chemical substance which are used for growing crops more and more, यानी कि सोइल को फर्टिलिटी को उसको फर्टाइल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। पोटाश एलम, जिसका कॉमन नेम आपने सुना होगा फिटकरी, ये इसका यूज क्या है, द यूज इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, इसको वाटर को प्योरीफाई करने में इस्तेमाल किया जाता है। और कभी कभी आपने देखा होगा जो आफ्टर शेविंग, जो बाहर पर सैलून पर शेविंग के बाद एक वाइट कलर की एक सब्सटेंस लगाते हैं, वो फिटकरी होती है। क्यों लगाते हैं, क्योंकि फिटकरी जो हमारी बॉडी से ब्लड रिलीज होने लगता है उसको रोक देती है, तो इसका बहुत फायदा है। द नेक्स्ट पॉइंट, सोडियम क्लोराइड इज यूज एज ए टेबल सॉल्ट फॉर कुकिंग एंड ईटिंग, और सोडियम क्लोराइड जो हमने अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमारा आया था, दिस वन सोडियम क्लोराइड, so this sodium chloride is used as a टेबल सॉल्ट, ये टेबल सॉल्ट की तरह यूज़, यानी किस चीज़ में, हमारी कुकिंग और ईटिंग में, जो हम घर में सॉल्ट यूज़ करते हैं वही सॉल्ट इस्तेमाल किया जाता है। आई होप यू क्लियर दिस। ओके, कि हमने क्या पढ़ा, व्हाट आर सॉल्ट्स क्या होते हैं, जनरली दीज आर सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड विद द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसेस, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमने एक रिएक्शन देखी किस तरह से काम करती है, एंड देन इट्स यूजेज। थैंक यू।